बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरज मियानी गवर्नमेंट हाई स्कूल सूरज मियानी तशरीफ़ लाए हैं। अदनान शाहीन साहब हेड मास्टर इंचार्ज हैं। आइए इनसे आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेंसस के हवाले से जो स्कूल्स के अंदर सेटबैक आया है। 3 माह जो है असासा ड्यूटी पर रहे, 50% स्टाफ अवेलेबल रहा। तो सर आप अपने तासुरात दें कि ये जो अरसा बच्चों ने नुकसान उठाया, मतलब असासा ना मौजूद होने का, प्रॉपर बच्चे चीज़ें कवर नहीं कर सके, उस हवाले से सर आप हमें गाइड करें और आवाम से शेयर करें कि ये जो इतना अरसा गैप रहा है कैसे दूर हो सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया सर। बहुत वेलकम सर। ऐसा है कि गवर्नमेंट, बल्कि ये तो काफ़ी अरसे से ये मामला आ रहे हैं। मैं जब से मैंने ये सर्विस ज्वाइन की है, मुझे तकरीबन 13 से 14 ईयर होने वाले हैं। मैंने जब भी देखा है कि गवर्नमेंट ने हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट आई है, कोई भी टास्क है, अचानक ही बगैर किसी प्लानिंग के तहत ना इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो अब ये सेंसस आ गई, इलेक्शन का इशू था, उसकी वजह से इन्होंने सेंसस जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि अप्रैल में नए एडमिशन होते हैं, न्यू एडमिशन होते हैं अप्रैल में। और अप्रैल में जब न्यू एडमिशन होते हैं उसके लिए असातिज़ा का, फैकल्टी का, स्कूल का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो हमेशा पहले स्कूल का स्टैंडर्ड देखते हैं, मयार देखते हैं, फैकल्टी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर जो है अपना स्कूल में बच्चे को एडमिट करवाते हैं। ठीक हो तो गया। ये इशू जो है बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल थे। बच्चे जब यहाँ पे आए हैं, जब बच्चों ने देखा कि स्कूल में फैकल्टी नहीं है, तो असातिज़ा गायब हैं ड्यूटी पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एडमिशन नहीं हो सके स्कूलों में। तो बहरहाल जी, वो उसका ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसी चीज़ का, कि अपना गवर्नमेंट जो ये अपना सेंसस का जो मामला इम्प्लीमेंट कर बैठी, असातिज़ा वहाँ चले गए। इसकी वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एडमिशन खास तौर पे हमारे स्कूलों में नहीं हुआ, गवर्नमेंट स्कूलों में सर ऐसे ही है। ये वजह है जी। अच्छा सर, आप इस तनाजुर में फिर क्या हिकमत अमली तय करते हैं कि अब मतलब छुट्टियां भी होने वाली हैं बच्चों का सर, क्योंकि ऑलरेडी हर्ज हो चुका है असासा, क्योंकि एक सर जब रूटीन डिस्टर्ब हो जाए उसको वापस लाने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। तो आप क्या हिकमत अमली तय कर रहे हैं कि अब जो बच्चे, क्योंकि छुट्टियां हो जाएंगी, तो क्या आप उनको होमवर्क देंगे या आप उसमें किस तरह उसको, या समर कैंप लगाएंगे? क्या नहीं, ये तो समर कैंप जो हमेशा लगते हैं वो भी ऊपर से ऑर्डर होता है, तो उस वक्त लगाए जाते हैं। तो अभी ये है कि 10-15 दिन हमने ये सोचा था कि जारी बात है, जब बच्चे, जिन लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, वो जब उन्होंने देखा कि असातिज़ा स्कूल में नहीं है, वो ड्यूटी पर बिजी हैं, तो वो उनकी भी यहाँ पर अब्सेंस बहुत ज़्यादा हो गई। जी बिल्कुल, उनका आना बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं स्कूल, मतलब जो इन्वायरमेंट है असातिज़ा की वजह से। तो हमारा ये प्लान है, क्योंकि सेंसस ड्यूटी 15 मई को ख़त्म हो चुकी है, तो अब असातिज़ा हमारे वापस स्कूल आ चुके हैं। तो 1 जून से छुट्टियां होनी है। 15 दिन जो थे हमारे पास, हमारा ये टास्क है 15 दिन के अंदर जो 2-2.5 महीने की कमी है, कोशिश की जाए कि उस कमी को जितना हो सके दूर किया जाए। मतलब यह है कि बच्चों के जो तलीमी नुकसान जो हुआ है इन 2-2.5 महीनों में, और जो हमारी एडमिशन का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। लेकिन अब इशू ये है कि बच्चे जब गायब हो गए हैं असातिज़ा की ना होने की वजह से, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल भी पेश आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ। बाकी छुट्टियों में ये है कि समर कैंप्स की परमिशन हमेशा गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट परमिशन देगी समर कैंप्स की, तो हम इंशाल्लाह समर कैंप भी लगाएंगे। अच्छा सर, आपने देखा कि टीचर्स यूनियन भी मौजूद है, हेडमास्टर साहिबान की भी यूनियन मौजूद है, तो क्या वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर सकते जिसमें वो डीसीओ वगैरह को सर इनकार करेंगे, सर आप इस चीज को कम किया? सर इसमें ये है कि ये सेंसस जो ड्यूटी थी, ये पेड ड्यूटी थी। ठीक हो गया। तो जब पेड ड्यूटी होती है तो उस मामले में बस आई एम सॉरी टू से कि जारी बात है, ये अब एक मुल्की, हमारा नेशनल लेवल पे ये इशू था। जब नेशनल लेवल पे इशू आया था सेंसस का, तो कोई भी मतलब है कि इनकार नहीं कर सकता। तो जो हमारे प्रेसिडेंट्स जो यूनियंस के हैं, उन लोगों ने इतना, मेरे हिसाब से उन लोगों ने भी कोई ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया हमारी हायर अथॉरिटीज को, क्योंकि ये पेड ड्यूटी थी, वो भी उस ड्यूटी में बिजी रह गए हैं। और पेड ड्यूटी की तरफ हमारे माशाल्लाह जो टीचर्स हैं वो भाग के जाते हैं। अच्छा सर, इससे एक और बात भी है कि सर दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें TADS मिल जाते हैं, ठीक है सर, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है उसकी सर पेमेंट मिलती है, ठीक है। और फिर आप ये देखते हैं कि शाम को प्रैक्टिस की
मतलब इजाज़त दी जाती है, डॉक्टर्स हो गए और महकमे हो गए, वो अपने जैसे कहते हैं अदर फंड्स जनरेट कर लेते हैं। किसी दौर में हम जब बचपन में थे या जब हमने स्कूल जॉब स्टार्ट की तो उस वक्त भी समर कैंप या टीचर जो शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो सर गवर्नमेंट वो क्यों नहीं अलाउड करती, वो क्यों खत्म कर दिया? सर उससे ये होता है कि टीचर्स के लिए ही हर तरफ से सख्तियां हैं। टीचर जो है, जो इस कौम का मुमार है, बच्चे मतलब है कि आपका जो बच्चे हैं उनको बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है, बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करता है, बच्चों को टेक्निकल जो है नॉलेज वो बच्चों को प्रोवाइड करता है। सर उसके लिए ही हमारे जो असातिज़ा के लिए ही हमारी हुकूमत बिल्कुल सिंसियर नहीं है। सैलरीज हैं वो भी बहुत कम, 10% मुश्किल बढ़ती हैं हर साल। सर अब हमारे जो लेवल का, अब मैं 17 स्केल का एम्प्लॉई हूँ, तो 17 स्केल का जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप देख लें उसकी सैलरी हमसे बहुत ज्यादा होगी। सर इसी तरह जो हमारे बाकी यहाँ टीचर्स हैं 16 स्केल के, 15 के, 14 के, सर उनके हिसाब से जो बाकी डिपार्टमेंट में देख लें बहुत ज्यादा सैलरी होगी। जो टीचर जो बच्चा बना रहा है, जो बच्चा मतलब है कि मुल्क के लिए एक अच्छा स्किल पैदा कर रहा है बच्चों में, उसके लिए कोई वो सोर्सेज नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, उसके लिए कोई सहूलियात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लें कि बाकी डिपार्टमेंट में वो उधर सैलरी भी ज्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, फ्यूल तक उनको दिया जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मामला है। जो उस्ताद है वो स्कूल टाइमिंग का पाबंद है, उसके बाद वो चाहे मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है, सही, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए सख्ती से उस पर ऑर्डर है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये फलां ट्यूशन वो इसलिए कहते हैं जी गवर्नमेंट की, भाई शायद स्कूल में सही ना पढ़ाता हो, बाद में ट्यूशन में, ताकि बच्चा मजबूर हो जाए ट्यूशन में पढ़ने के लिए और वहां से वो फीस ले। हालांकि उस्ताद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ ऐसे अनासर हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बस अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन 90% जो असातिज़ा हैं वो इस नियत से स्कूल में पढ़ाते हैं कि उन बच्चों को ट्यूशन ना पढ़नी पड़े। अब जो बच्चा वीक हो वो पढ़ता है हमेशा ट्यूशन, ऐसे ही है। मेरा नजरिया ये है कि टीचर सेकंड टाइम ट्यूशन अगर नहीं परमिशन मिलती तो कोई और काम कर ले, और बिजनेस कर ले। उस मामले में तो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अभी बात की है इस हवाले से, भाई जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, हमारा ये हाल है, NSD का जो बजट होता है वो हमारे बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। जिस स्कूल की तादाद 100 है मिसाल के तौर पर, तो 1200 के हिसाब से उसको दिया जाएगा, पे किया जाएगा। तो अब 100 आप देख लें, 100 जब आप 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे हिसाब से वो जाके बनेगा कोई 1,20,000। सर ऐसे ही तो 1,20,000 वो मिलता है 3 महीने बाद जाके जी। अब उसके अंदर स्कूल के काफी सारे एक्सपेंस होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, काफी चीजें होती हैं, स्कूल का अपना फर्नीचर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, वो मतलब है कि पूरे नहीं हो सकते। अच्छा, फिर वो पैसे भी दिया जाता है किस्तों में। अगर 1,20,000 है तो 3 महीने बाद उसकी एक किस्त बनेगी, 30,000 रुपए वो देंगे। 1,20,000 रुपए साल का सर है। सही, मैं ये आपको वादे कर दूं, ये साल का है सर। तो जिस तरह जिस स्कूल में तादाद 1,000 है तो वो उसके हिसाब से 12 लाख दिया जाता है, वो फिर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं 3 माह के क्वार्टरली सर। तो इन पैसों में सर इतना काम नहीं हो सकते। सही, तो ये इशू है जी। अच्छा सर, और टीचर्स की जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी हम मतलब मुख्तलिफ NGOs को हायर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यूनिसेफ को है, ठीक है, उसके बाद ये हेल्पिंग हैंड है, फिर उसके बाद एक और ब्रिटिश फर्म थी वो भी काम करी थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये एसीओ के रूम में बिठा के या स्पेसिफिक उनको खाना खिला के, लंच करा के, चंद घंटे की वो करके, क्या वाकई में इससे स्किल डेवलप हो सकते हैं, या वही लोग स्कूलों में आए, टीचरों को ऑब्जर्व करें और फिर अपने मतलब टीचर्स को गाइड करें? टीचर जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो होते हैं या ट्रेनिंग वगैरह जो होती हैं अपना, खास तौर पे हमारे यहाँ पे बने हुए हैं जी कैद आज़म एजुकेशनल डेवलपमेंट सर। तो उधर ये होता है जी कि उस्ताद को जो है वहाँ पर न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग और नई से नई बात बताई जाती है। उसका फायदा तो होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे ही है। तो बहरहाल ये है कि उस अक्सर उस्ताद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा सर, जो नया तनाजुर चल रहा है उसमें आप हमारी नई नस्ल का क्या किरदार समझते हैं? सर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे हैं उनके वालिदैन, पेरेंट्स, बच्चों के मामले में फोकस करना चाहिए कि बच्चा क्या, बच्चे को आज स्कूल से क्या काम मिला, क्या असाइनमेंट मिली है, चेक करना चाहिए। सारे काम उस्ताद पे नहीं छोड़ने चाहिए। वालिदैन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे की लाइफ बनाने में, लेकिन अफसोस ये है कि वालिदैन बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। यहाँ पर हमारे स्कूल में एक साल तक वालिदैन आते ही नहीं है सर। जब कोई इशू बनता है, कोई बुलवाएं, कोई असातिज़ा किसी बच्चे की शिकायत की सूरत में, तो वो बड़ी मुश्किल से वालिद आएगा और वो भी एहसान करके आएगा।
सिर्फ क्या है कि हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों का ना मोरल जो है हमारे डिपार्टमेंट ने खुद ही खराब किया। एक तो मार नहीं प्यार वाला मामला, ठीक हो जिसकी गया। वजह से बच्चा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जी बिल्कुल, बच्चे को ये पता है कि मुझे मार नहीं सकते, बिल्कुल इस ऐसे। वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल है, गैर हाजिरियां बहुत ज्यादा करता है। जी, तो ये बड़े इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस हवाले से। जो हमारी स्कूल काउंसिल्स हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रही हैं, क्या वो हेल्पफुल हैं? स्कूल काउंसिल बिल्कुल जी हेल्पफुल हैं यूनियन काउंसिल के लेवल पर, क्योंकि यूनियन काउंसिल का इसमें जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो खास तौर पे जो देहातों में स्कूल होते हैं तो उधर यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन थे, अब तो आजकल तो चेयरमैन वो जो बल्दियाती निज़ाम आजकल तो ऑफ हो पड़ा है। जी जी, लेकिन ये है कि जब तक वो इन्वॉल्व थे तो वो काफ़ी स्कूल को सपोर्ट करते थे हर लिहाज से, माली भी और दूसरा जो है मुआशरती हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। चलिए अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।